हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऑन पैसे की प्राउड फाउंडर सोमलता वर्मा इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज डेट है 17 अप्रैल 2025। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कल रात को हुए मिस्टर ऐश के द्वारा जितनी भी बातों को रखा गया और उसके बाद कम्युनिटी का क्या हाल है, कम्युनिटी के साथ कौन खड़ा है और क्या कंपनी जो गुमराह आज की डेट में हो गई है, जितने मुँह उतने सवाल हैं, उसके बारे में फ्रेंड्स मैं बिल्कुल बेबाक एक विश्लेषण करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्किप ना करते हुए आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, इस तरीके के एनालिसिस वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस भी आपको तुरंत मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो स्किप नहीं कीजिएगा प्लीज़। देखिए, कल रात को जो वेबिनार हुआ हमारा 16 अप्रैल 2025 को कंपनी की सीईओ की तरफ से, काफ़ी महीनों के बाद से वो लगातार सेकेंड वीक में कल आए। लगभग 50 मिनट की उनकी जो स्पीच रही, बहुत ही पावरफुल स्पीच रही। बहुत ही उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे हमेशा होता है, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही कॉन्फिडेंट था हमारे सीईओ सर का। और उन्होंने बहुत से पॉइंट्स की जो चर्चा की, जो फीडबैक उन्होंने मार्केट से लेकर के इतने टाइम का लंबा उन्होंने कंप्लीटली जो दिया, बहुत ही स्पेशल पॉइंट्स को डिस्कस किया वहां पर उन्होंने। और वही डिस्कशन जो है फ्रेंड्स, आज हमारे दिमाग में उथल पुथल मचा रहा है। उन्होंने मेन कहा कि आज हम इस समय कहाँ हैं। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स की चर्चा नहीं करते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय हम कहाँ पर हैं, इसको समझना जरूरी है। जी दोस्तों, ओ कनेक्ट हमारे पास था। हम पास्ट में कहाँ थे और आज कहाँ हैं। हम आज भी, उन्होंने कहा, हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। एवोल्यूशन को देखो तो हम दूर भी नहीं हैं, हम बहुत ही करीब आ चुके हैं अपने सक्सेस के। और जितनी बड़ी हमारी टीम होगी उतना बड़ा हमारा ड्रीम होगा। बिल्कुल सभी को पता है कि जो हमारा फोकस होता है वो हमारे नेटवर्क पर निर्भर करता है, जबकि पहले क्या गया था कि एक ही आईडी काफ़ी है। लेकिन ऑन पैसिव में कल उन्होंने बोला कि जितनी बड़ी टीम है उतना बड़ा ड्रीम होगा। खैर, ये बात एक अलग मुद्दे की हो गई। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला कि जो भी गलतियां हैं उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, सबक लिया है, और उसी से बेनिफिट लेते हुए वो आज ऑन पैसिव में जो आज की सिचुएशन है, उन्होंने रिलेटिव किया हर चीज़ को, हर फाउंडर्स को, अपने जो भी आज का सिनेरियो है। और उससे उन्होंने कहा कि एक लंबे इंतजार के बाद वो सेटबैक करने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल, अगर इंटेंशन सही हो तो सेटबैक लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक्शन लेना जरूरी है। जो पहले का कल्चर था वो आज नहीं है। लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू प्रोडक्ट के साथ, न्यू कंपनी के साथ पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए नई को अपनाएंगे। अफोर्डेबल प्राइस रहेगा, उन्होंने मेन बोला अफोर्डेबल प्राइस रहेगा, तो अट्रैक्ट करने की बात एक कही गई है मिस्टर ऐश के द्वारा। ये सारी चीज़ों को जो उन्होंने बताया कि नेक्स्ट 60 डेज जो होंगे वो बहुत ही पावरफुल रहने वाले हैं, और उसमें हम आगे का सिनेरियो जो होगा वो हम उसमें कर सकते हैं, जिसमें कि नो एमएलएम बोला, नो मनी स्कीम, नो पॉन्जी स्कीम, नो रिच स्कीम। उन्होंने बोला ये हमारी चॉइस है कि हम वो काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी बातों को रखा। तो रात को ही थोड़ा सा अंदेशा हो गया था, और मॉर्निंग तक आते आते मिस्टर सर का जो वीडियो आया तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में अपने आने वाले समय की मंशा को रख दिया, जो ये अपने कुछ समय पहले के 2 वीडियोस में कर चुके हैं। 2 पहले वीडियोस में भी उन्होंने कुछ फला कंपनियों के नाम लेके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां जाइए। और उसके बाद आज तो उन्होंने मॉर्निंग में बिल्कुल खुल के बोला है कि अभी ऑन पैसिव 2.0 आने में टाइम है। ऑन पैसिव अभी नहीं आ रही है, 6 साल बाद, 6 साल के इंतजार के बाद आज उन्होंने बोला है कि ऑन पैसिव नहीं आ रही। उन्होंने इस चीज को स्वीकार करते हुए पब्लिकली वीडियो में आकर के बोला है कि आखिर ऑन पैसिव नहीं आ रही है। बहुत ही कमाल का स्टेटमेंट है उनका। ठीक है कि डिले हो गई, उन्होंने बहुत आराम से बोल दिया कि ठीक है डिले हो गई है। यानी 6 साल के जो इमोशंस हैं उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया ये चीज बोलने में कि 6 साल हो गए, अभी ऑन पैसिव नहीं आ रही है, अभी आने में टाइम है, डिले है, वेट ना करें और अलग से हमें अभी क्या करना है। तो हो सकता है वो पहले आ जाए, हम दूसरे सिस्टम पे आने से पहले हो सकता है ऑन पैसिव आ भी जाए। मतलब अभी भी वो हम लोगों को एक तरीके से क्या बोलना चाहिए इस बात को, क्या स्टेटमेंट है उनका। बिल्कुल मैं सल्यूट करती हूँ डिलन सर, आपकी काबिलियत का और आपके हर चीज का, कि यानी आपके अंदर ना कूट के जो एक डिप्लोमेटिक गेम जो है ना, वो उस चीज को प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि भारतीय लोगों की भावनाओं से अभी मत खेलिए। मिस्टर सीईओ ने जो कहा वो कहा, लेकिन आपने जितने खुले अंदाज में बोला है ना कि ताकि मतलब कोई दूसरी कंपनी आने
आने से पहले क्या पता ऑन पैसिव के आने से पहले ऑन पैसिव भी पहले आ जाए, दूसरी कंपनी ना आए, तो और फिर वो ऑन पैसिव को भी लेकर आ सकते हैं। तो सारी चीज़ें समझने वाली हैं। लोगों को पैसा चाहिए, इन्होंने आपने बोला नए बिजनेस का पोटेंशियल उन्होंने बताया कि एआई डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं तो 60 दिन में सब आ जाएगा। और पे स्ट्रक्चर का भी एक अलग उन्होंने कमीशंस का बोला, नई टेक्नोलॉजी फास्ट होगी, अनलिमिटेड पैसा होगा, विच इज़ वेरी गुड, आपने कई बार बोला अपने वीडियो में। तो ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं पब्लिक को। न्यू बिजनेस मॉडल, एक अलग कंपनी आप लेकर आ रहे हैं। ओ कनेक्ट 2.0 तो गया, मतलब कहाँ गया वो तो आपको उसे पता ही नहीं। ऑन पैसिव से आपका लेना देना है ही नहीं बिल्कुल। आप दूसरी कंपनी को प्रमोट पहले भी कर रहे थे, कल आपने बिल्कुल खुलकर किया। और फिर आपने ये भी बोल दिया कि इट्स चॉइस ऑफ योर्स, काम करना है नहीं करना, अर्ली स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है, ये आप पे निर्भर है। तो पेड होगा अनपेड होगा, सब्सक्रिप्शन लेना होगा या नहीं लेना होगा, आने वाले दिनों में सारी चीज़ें हो जाएंगी, बहुत ही फास्ट रहेगा, रिलायबल रहेगा। तो बिल्कुल आपने तो मतलब हमारे हिंदुस्तान लोगों की भावनाओं का बिल्कुल कहते हैं ना सरेआम कत्ल कर दिया जिसे कहते हैं। मतलब आप सब कुछ बोल चुके हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का भी दौर, आपने नई कंपनी से बोल दिया कि फाइनेंशियल फ्रीडम का दौर आएगा, न्यू कंपनी का स्ट्रक्चर आएगा, न्यू बिजनेस मॉडल आएगा। मतलब आई एम स्पीचलेस, बिल्कुल सही बता रही हूँ। आज इतना इस कदर अगर हम 6 साल से यहाँ पर अनवरत रूप से, मैं अपनी बात बताऊँ तो बिल्कुल लोगों की भावनाएं मेरे जैसी तो है, मैं भी तो एक इंडियन हूँ, मेरे अंदर भी तो भारतीय मानवता का एक खून वही रगों में दौड़ रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता हर इंसान की, भारतीय की जो एक क्षमता है, उनकी क्षमताओं से, उनकी भावनाओं से क्यों खेला जा रहा है, क्यों ये सारी चीज़ों का मजाक बनाया जा रहा है। जिसको कुछ करना है या नहीं करना वो उनका अपना मैटर है। आपने मतलब मिस्टर ऐश ने तो बताया, उस आपने तो बिल्कुल खुला बोला है कि चॉइस इज योर्स, नई कंपनी में आ जाएगी, फास्ट रहेगी, रिलायबल रहेगी, ट्रस्टवर्दी रहेगी। आप ट्रस्टवर्दी होने की बात करते हैं, आप दूसरी कंपनी में आप अपना सब्सक्रिप्शन पैकेज लोगों को आपने 2 साल पहले जो दिलवाया, उसका जो आपने दिलवाया वो आप खुद सोचिए कि आपने उस सब्सक्रिप्शन पैकेज के लिए लोगों को प्रोत्साहित क्यों किया था। आज भी वो लोग मर रहे हैं, आज भी लोग जो हैं बिल्कुल मतलब मरणशैया पर लोग बैठे हुए हैं। लोग अपना घर बार ज्वेलरी गिरवी रख चुके हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे कर चुके हैं, लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। महिलाओं की स्थिति इतनी पुअर है, तमाम औरतों के फ़ोन मुझे आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, लेकिन आप तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। अभी बहुत लोगों के कंप्लेंट्स आते हैं कि ढिल्लन सर अभी फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन पे बात नहीं करते हैं। तो आपने एक एम्पायर तो खड़ा कर दिया, एक साम्राज्य तो स्थापित कर दिया, लेकिन उसी साम्राज्य को आप दूसरे एक अपने नए सिस्टम पर लेकर जाना चाहते हैं। 6 साल में आपने इंडियन भारतीय लोगों के लिए क्या किया, आप मुझे बताइए। आपने भारतीय लोगों की भावनाओं के साथ सिवाय खिलवाड़ के आपने क्या किया है? प्लीज़ आप ना इस चीज़ का जवाब तो आपको देना पड़ेगा खुलेआम। अब मैं आपको चैलेंज करती हूँ, रियली आई चैलेंज यू कि आप इंडियन लोगों के साथ बिल्कुल बख्श दीजिए इंडियन लोगों को। जो भी लोग जैसे भी सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, 2024 के बाद से भी अगर यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर हो रही थी तो भी आपने किसी को भी मतलब अगर किसी ने थोड़ी सी आपको चैरिटी भी करने का बोला ना कि आप उसको इतना इसका फीस पे करना है, इसका एडमिशन नहीं हो रहा या इसके घर में शादी है, किसी लड़की की शादी में आपसे 11 रुपये का कन्यादान तक नहीं निकला। मैंने आपको खुद बोला कि यहाँ ये परिस्थिति है, लेकिन आपने अपना मतलब कुछ भी उन लोगों के लिए नहीं करा और आप फिर से उसी कम्युनिटी को यूज़ करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आप फिर से लाना चाहते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मिस्टर ऐश के साथ आपकी बहुत अच्छी बातचीत है, आप हमेशा बातचीत करते हैं, तो आप प्लीज़ उनको एक बार ये बोलिए, नई कंपनी में आना ना आना वो एक अलग मैटर है, हम भारतीयों का जो होगा वो होगा, लेकिन आप जो परमानेंटली आपको रिफंड कराना पड़ेगा, जितना भी पैकेज हम लोगों ने लिया है, जितना भी हमने रजिस्ट्रेशन फीस अपने यहाँ पे दी है, हमने 9,200 2,600 या जितने भी $100 से जो ज्वाइनिंग्स की थी, उसको आपको रिफंड करने के लिए मिस्टर ऐश को बोलिए कि मिस्टर ऐश हमारे इंडियन लोगों की स्थिति खराब है, उनका ये चीज़ को रिफंड करें। फिर नई कंपनी में आना ना आना वो हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट चैप्टर आने से पहले आप सभी के विड्रॉल्स को एटलीस्ट क्लियर कराने के लिए, फाउंडर्स के दर्द को समझते हुए आप उनसे इतनी लास्ट एक रिक्वेस्ट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। सिर्फ मेरा सजेशन है कि लोगों को रिफंड मिलना चाहिए, लोगों के विड्रॉल्स क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप दूसरी कंपनी लाइए, तीसरी लाइए, चौथी लाइए, वो एक अलग बात है, वो हमारे ऊपर निर्भर करेगा, हमारा विवेक पर निर्भर करेगा कि हम उसको करें या ना करें। बिल्कुल सेल्फ मॉनिटरिंग का टाइम आ चुका है, प्रेजेंट जो अभी है इस समय उस पर हम अप्रोच करेंगे थॉटफुल, अपना जो भी हमें लगेगी सही क्षमता हम पहचान करके अपनी कैपेबिलिटी को देखते हुए हम अपने आप को आगे सपोर्ट कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, वो मिस्टर ऐश के साथ हम आगे कैसे संबंध बनता है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप
बिल्कुल सभी का रिफंड यहाँ पर दिलाइए, सभी के विड्रॉल्स को क्लियर कराइए, क्योंकि जितनी भी मिस्टेक्स हो चुके हैं अगर हम उससे भी अभी तक लर्निंग करके समझेंगे नहीं तो बिल्कुल हमारे ज़िंदगी का बिल्कुल सर्वोत्तम नुकसान अभी होने वाला है। सही तरीका आपने अपना लिया है, ठीक है, आपने सही तरीका अपना लिया है दूसरों के सामने अपनी बात को रखने की, आपको बिल्कुल बहुत ही आप टैक्टिक्स के बिल्कुल दिग्गज बादशाह हैं, तो आप कुछ भी कीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल सभी लोगों का रिफंड दिलाइए, सभी लोगों के विड्रॉल्स क्लियर कराइए, उसी पैसे से वो दूसरी किसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है। तो अभी आज के टाइम में जो भी स्थिति है, लोग की परेशानी को समझते हुए मेरी करबद्ध प्रार्थना है सभी लोगों से, जो भी इस वीडियो में व्यूअर हैं चाहे फाउंडर हैं, सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि अपने विवेक का अपना इस्तेमाल करें, अपने आप को सेल्फ मॉनिटरिंग करें और उसके बाद ही नेक्स्ट अप्रोच करें कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है। लेकिन जो ज़िंदगी के ये जो 6 साल गए हैं ना, इनको कोई भी नहीं लौटा सकता। जिस हिसाब से रात दिन खून पसीना मेहनत करके हम लोग ऑन पैसिव में बिल्कुल हमारी रगों में हमारे खून में बस गया था जो ऑन पैसिव, उसका जो ये अभी आज समाप्त हुआ है ना, उसका दुख जो है ना वो कोई नहीं समझ सकता। वो एक जो सही सच्चा फाउंडर होगा ना वो ही समझ सकता है। तो मैं तो हाथ जोड़ के आप लोगों से सभी से विनती करूंगी कि आप लोग इस चीज़ को समझें और तभी निर्णय लें। थैंक यू सो मच।